अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट 2 पार्ट्स डिस्कस करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 और 6 डिस्कस किया था। आज हम अपने क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, 7 और पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 7 के अंदर देखिए आपसे क्या कहा हुआ है। बेसिकली ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर नंबर 3 के हैं, इंटीग्रेशन के हैं। तो आप लोगों ने देखना है कि इंटेग्रल कैसे वैल्यूएट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है, इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस टू एक्स इंटू डी एक्स। आप लोगों ने इस फंक्शन का बेसिकली इंटेग्रल निकालना है या इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। इंटीग्रेशन के बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट रूल होते हैं आपके पास। पावर रूल आपको मैंने बताया था, या अगर नीचे फंक्शन आ रहा हो और ऊपर डेरिवेटिव आ रहा हो तो आप नेचुरल लॉ के रिस्पेक्ट से उसकी इंटेग्रल कैलकुलेट को कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे आप लोगों के पास देखें, बेशक यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है, यानी इसका मतलब उसकी पावर 1/2, लेकिन पावर के अंदर जो फंक्शन आ रहा हो वो फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। अगर मैं इसको पावर रूल से करना चाहती हूँ तो ये नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए अगर मैं अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगी तो वो इन फॉर्म ऑफ साइन आ जाएगा, और अगर हम कोई वेरिएबल की बात करें हम उसे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो रिमूव नहीं होगा। उससे कैलकुलेशन आपकी सॉल्व करनी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने कुछ फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं। आप लोगों ने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। उन्हीं फार्मूलाज के प्रूफ में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर 1 माइनस कोस 2x आ रहा है, यानी कोस 2x जो है वो माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो वो 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले के अंदर 1 प्लस कोस 2x आ जाए तो प्लस की वजह से यहाँ पे कोस स्क्वायर x आ जाएगा। अगर माइनस है तो साइन स्क्वायर एक्स, अगर आपके पास पॉजिटिव है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस के साथ है इसलिए आपने इस फॉर्मूले को लिखा और उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। जब आप इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो देखें 2 कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है। 2 को अलग कर दें, साइन वाले फंक्शन को अलग कर दें। 2 को सेपरेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। साइन को जब सेपरेट करेंगे 2 ने स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर पीछे साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है। आपको मैंने इंटीग्रेशन में बताया हुआ है कि जब भी कभी किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ रहा हो तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रल के। इसी तरह मैंने डेरिवेटिव में भी बताया हुआ है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ रहा है और आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हो तो डेरिवेटिव को फंक्शन से आउटसाइड मूव करवा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आपने कांस्टेंट को बाहर मूव करवा दिया। अंदर आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स बचा है, और मैंने आपको इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला बताया हुआ है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास माइनस कोस एक्स आती है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल की वजह से यहाँ पे प्लस आ कांस्टेंट सी। तो ये छोटे से पार्ट में जस्ट एक फॉर्मूला लगाने से आप लोगों का इजीली आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास 8th पार्ट है। इसके अंदर आपको कहा हुआ है इंटीग्रल निकालना है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू 1/x dx। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ इंटीग्रेशन का कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाता है, या फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा हो तो पावर रूल लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, एक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है और एक 1/x है। हम इन दोनों में रिलेशन चेक कर सकते हैं कि क्या रिलेशन है। जैसे ये जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है आपको पता है अगर आप इसका डेरिवेटिव लो तो 1/x इंटू डी एक्स आता है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है कि फंक्शन और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव, अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा हो तो आप लोग बेसिकली पावर रूल लगाते हो, और पावर रूल होता है पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। जब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आया, फंक्शन को आपने थोड़ा सेपरेट ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख लिया ताकि आपको पता हो ये चीज़ फंक्शन को शो कर रही है, उसके डेरिवेटिव को शो कर रही है। इंटीग्रल लेने से इंटीग्रल ने डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाना है, फंक्शन का पावर रूल लग जाना है, पावर में एक चीज़ ऐड और उसी से डिवाइड, प्लस का कांस्टेंट सी। तो ये इजीली आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, उसमें इंटीग्रल निकालना है साइन स्क्वायर एक्स का। देखिए यही वाले क्वेश्चन की तरह डिफरेंस ये यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x वाला पार्ट दिया था तो आपने उसको साइन स्क्वायर के इक्वल रख के सॉल्व किया। ये जो पार्ट है ये से ऑपोजिट है, यहाँ देखे साइन स्क्वायर एक्स दिया, अगर साइन स्क्वायर एक्स दिया है तो इसी फॉर्मूले से आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कोस 2x/2। देखिए एक ही फॉर्मूला है, यूज़ करने के 2 डिफरेंट वेज हैं। अगर लेफ्ट साइड दी है तो लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर राइट साइड दी हुई है तो राइट साइड की वैल्यू निकाल के लिख सकते हो। क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रल लेना डायरेक्ट मुश्किल था इसलिए आपने उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा। 1/2 कांस्टेंट था, आउटसाइड मूव करवा दिया आपने। अब ये 1 को सेपरेट कर लिया, कोस 2x को सेपरेट कर लिया इंटीग्रल और dx के साथ।
अब 1 की x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी x, cos का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, cos की इंटीग्रेशन होती है sin, और अगर एंगल चेंज आ रहा हो तो एंगल के डेरिवेटिव से आप कर देते हो डिवाइड, और प्लस का कांस्टेंट c। तो इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुन रहे हैं वो देखें, अगर समझे किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है।